morning, students, respected principal ma'am, teachers, and all my dear students. Very happy Independence Day. Today we are celebrating the 75th Independence Day of our country. बिल्कुल 75 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज हम पर लगभग 200 साल राज किए। उसके पहले मुगल का रूल था और उसके पहले हमारा देश नहीं था, क्योंकि देश जब एकजुट हुआ तो उसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा हाथ था। पहले हम बटे हुए थे अलग अलग राज्यों में। We were Marathas, we were Rajputs, we were Punjab, we were Sikh kingdom, we had a home kingdom. So our whole country was divided into a lot of kingdoms, but we were not united as a country. So when Britishers came into India, they developed many ways of means of transportation, means of communication, and through that effort, the nationalists could talk to each other, and through that effort, the nationalism grew in our country, and all the kingdoms that were apart from each other, then they become united, and then we imagined our country as a whole. तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हम एक देश की तरह लड़ेंगे। पहले हम आपस में ही लड़ रहे थे, बट जब राष्ट्रवाद पैदा हुआ तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि अब हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि भारत के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज थे, जैसे यूरोपिया, इटली, वो बड़े बड़े साम्राज्यवादी सरकारों को हरा रहे थे। तो हमारे अंदर भी वो जोश और जुनून पैदा हुआ कि एक दिन हम भी भारत को आजाद कर सकते हैं। भारत अंग्रेज का गुलाम सिर्फ गुलामी के रूप में नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि यहाँ के पैसे बाहर ले जा रहे थे। सिर्फ इस बेसिस पे हम गुलाम नहीं थे, हमारे विचारों पे भी गुलामी थी। हम ना अपने मन से बोल सकते थे, ना हम यहाँ पे तिरंगा लहरा सकते थे। हमारे इंटेलेक्चुअलिटी पे, हमारे सोच पर, हमारे कर्म पर सब तरीके से पाबंदी थी। तो आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि हमें एक अपनी सरकार मिली, हमें सोचने की आजादी मिली। अगर हमारी सरकार हमारे खिलाफ कुछ करती है तो हमें उसके खिलाफ बोलने की भी आजादी मिली। इस चीज की अहमियत हमें तब समझ में आएगी जब हम अपने रिच हिस्ट्री को पढ़ें। आज सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे देश के साथ यही है कि मैक्सिमम लोग ये जानते ही नहीं कि हमें कितनी ज्यादा जिल्लतों के बाद ये आजादी मिली है। हमारे जो भी पूर्वज रहे, हमारे जितने भी नेशनलिस्ट रहे, राष्ट्रभक्त रहे, जिनके नाम गिनवाना यहाँ पर बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो अनगिनत हैं। चाहे वो भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जैसे एक मॉडरेट नेता हो जिनके विचार भगत सिंह से बिल्कुल नहीं मिलते थे, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जिनकी वैचारिक मतभेद थी महात्मा गांधी से। तो सभी ने अपने अपने जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड वी कैन नॉट कंपेयर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ दीज नेशनलिस्ट लीडर्स विद ईच अदर, बिकॉज ऑल दे डिड is just for making our country independent. तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमारा देश तो अंग्रेजों से आजाद हो गया और हमने 75 साल की ये लंबी यात्रा भी सफर कर ली, लेकिन अभी भी हमारा देश जो है उसमें 65% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो 75 साल का ये जो जर्नी है, हमने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। वो देश असल में आजाद नहीं कहलाएगा जब देश की 65% आबादी गरीबी रेखा के नीचे हो, जहां आज भी भूखमरी हो, जहां कोरोना के कारण लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। तो हम जो भी हो, चाहे वो हम झाड़ू मारने वाले हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी हो, निचले से निचले स्तर से उच्चतम स्तर वाले लोगों को ये काम करना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हो उन्हें इस बात पे फक्र होना चाहिए कि वो अपने देश के लिए कर रहे हो। अगर हम सरकारी व्यवस्था में रहकर वहां पर घूस लेते हैं या हम सरकार को जाकर घूस देते हैं, तो ये उन राष्ट्रवादों और उन राष्ट्रवादियों के लिए अपमानजनक बात है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए हमारे देश को आजाद नहीं करवाया था। हमारा देश आजाद तब होगा जब यहाँ के सभी लोग हमारे प्रियम्बल को समझे। हमारे प्रियम्बल ये बोलता है कि हम एक समाजवाद जहां पे असमानता ना हो, जहां पे इक्वालिटी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसमें मतभेद ना हो। अगर आप ऑक्सफैम इंटरनेशनल का रिपोर्ट देखेंगे तो देश की टॉप 1% आबादी के पास देश का लगभग 50% वेल्थ है। इसका मतलब यह है कि देश के सबसे 1% अमीर के पास देश का 50% धन है। क्या इस तरह के देश की कल्पना हम कर रहे थे? नहीं, हमें अभी और भी आगे जर्नी करनी है। चाहे हम शिक्षक हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम प्रिंसिपल हो, चाहे हम देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हर कार्य में देश सर्वप्रथम होना चाहिए। धन्यवाद और फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।